Hello guys, welcome back to the channel, and I didn't want to stretch it this ahead, but it's going that way. And I honestly, I don't care about anything else, whatever was said about me, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Only thing that triggered me to make this video is you talked about revenue and somebody standing up like you and would say that somebody has taken money from you. I mean, I don't think internet पे पहली बात तो ये कोई believe कर सकता है. Whatever I'm gonna talk about, I'm gonna talk about with proofs. हर चीज का प्रूफ यहाँ पे आने वाला है. जो बात बोलूंगा उसको वेरीफाई करूंगा यहाँ पे. और मतलब आप कैमरा पे बैठ के इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन यू लाई अबाउट इट? अगर आप में दम है तो जो मैंने चीजें बोली आप वो बोलो पहले. जो मैंने चीजें आपके लिए, आपको लगता है कि मैंने बहुत गंदी तरीके से आपको चीजें बोली है, कि उसमें से तो कुछ एड्रेस ही नहीं किया आपने कुछ एड्रेस ही नहीं, आपने बोला ही नहीं कि आपने ब्लेम किया था आपने वट एवर बंदे की फोटो अपलोड करने का, जो कि मैंने कभी करी नहीं. उसका तो जवाब ही नहीं दिया आपने. उसका जवाब दो. उसका जवाब सुनते हैं. आपका क्या जवाब था उसके ऊपर कि आपने बोला था या नहीं बोला था? व्हाट ट्रिगर्ड मी टू एक्चुअली नॉट बी योर फ्रेंड? उसका जवाब दो. सेकंड चीज, उसके बाद मैंने बोला था कि मैंने तुम्हें बोला भी था कि मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है. उसका जवाब दो. उस पर तुमने क्या किया? बीइंग अ फ्रेंड तुम इतना इतना मेरे फ्रेंड थे वो एक टाइम पे. तो क्या हुआ उस फ्रेंड ने जब बोला था? तो क्या हुआ? तो तुमने उसका आंसर दिया? नहीं दिया. तीसरी चीज, आपने तो कभी आज तक 3-4 साल में मुझे विश भी नहीं किया है बर्थडे का, एंड यू रिपीटेड द सेम थिंग अगेन. आई सेड दैट. उसका जवाब दो. जो मैंने चीजें बोली उसका तो जवाब है ही नहीं. वो 10 मिनट तो वीडियो में यही चल रहा है, मैं तो वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मैं तो नहीं चाहती थी. अरे तो बना तो रही है. क्या वीडियो नहीं बनाना चाहती थी? क्या वीडियो नहीं बना रही है? 10 दिन से तो लगातार स्नैप आ रही है. आई विल टॉक अबाउट इट, आई डोंट वांट टू टॉक. एक दिन आता है आई विल टॉक अबाउट इट, दूसरे दिन आता है आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. मैं उन्हें क्यों व्यूज दूं, मैं उन्हें क्यों व्यूज दूं? अरे तेरे इस व्यूज के चक्कर में दोस्ती टूटी है. आई यू साइकोटिक? लाइक डोंट यू हैव माइंड टू माइंड थिंग्स? ऑब्वियसली यू डोंट. तो इसी सोच की वजह से यू आर लूजिंग वन ऑफ योर वेरी गुड फ्रेंड्स हु हैज बीन देयर इन योर लाइफ. यू हैड मी बट यू लॉस्ट मी ओवर व्यूज. पैसे पैसे व्यूज. मैं वो, मेरा पैसा मेरा व्यूज 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 व्यूज. अरे स्टॉप इट. आर यू भाई कौन हो तुम? ऐश्वर्या राय भी व्यूज के नाम नहीं लेती है. तू कितना व्यूज व्यूज करती है? अरे कौन सा मेरे को देख के जाएगी व्यूज? तेरे को ही तो आते हैं ना. तो तेरा नाम नहीं हो रहा है क्या? तूने भी तो मेरे को जब लव स्कूल के बाद आया, यू लिटरली वर आफ्टर माई लाइफ टू मेक कॉन्टेंट विद मी. यू वर द वन हु वर आफ्टर माई लाइफ कि हम लोग कपल बनते हैं, कपल बनते हैं, कपल बनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. उसका क्या? उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो तुम? एनीवेज, आई एम गोना टॉक अबाउट माई एलिगेशंस जो मेरे पे लगाए गए हैं एक एक करके, क्योंकि मैं बहुत ट्रिगर्ड हूं भाई. मैं बता रहा हूं, मेरे से ज्यादा फेयर इंसान नहीं मिलेगा तुम्हें पैसों के मामले में. मैंने दिया है इतना अपनी तरफ से. लिया 1 रुपया भी नहीं आज तक कभी किसी का. पिछले 4 साल में तुम काउंट करा दो. एक साला तुम गुलाब की पत्ती भी मेरे लिए लेकर आए हो तो काउंट करा दो मेरे को. एक 4 मोमो खिलाने में तो गिनवा देते हो स्नैपचैट स्टोरी पे कि खिलाया खिलाया खिलाया. वो भी खिलाया क्या? उसके बदले तो सबने यूट्यूब वीडियो बनाई मेरे ऊपर. तो उसका क्या? मैं नहीं बोलूंगा उसके लिए क्या? उसका हिसाब कौन देगा? एनीवेज, हम हमारे पूरे प्रूफ लेकर बैठे हैं आज हम, और हम एलिगेशन के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं. पहला, चलो सबसे पहला और मेन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं एलिगेशन, वो है कि मैंने रेवेन्यू रखा है इसीलिए चैनल छोड़ा गया था. तो ये स्क्रीनशॉट मैंने आज तक इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये चीज फ्यूचर में जरूर उठेगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उससे ज्यादा है, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है और बहुत यूनिक यूनिक काम किया है. तो मेरे को पता था मेरे ऊपर ये जरूर लालचन उठेगा कि इसके चैनल में तो मैं थी. तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये चैनल खुला था जनवरी में 2021 में. ठीक है, इस बात को पता नहीं गड़े मुर्दे लोग क्यों उठाते हैं. अरे सालों हो गए ना बात को, अब की बात करना. अब की बात कर. जो बात हुई है अभी, जो 2 महीने पहले की बात हुई वो बात करना. ये 4 साल पुरानी क्या बात करती है? तब नहीं बोली तो अब क्या बोल रही है? एनीवेज, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं ताकि तुम सब क्लियर कर दो उठा के. चैनल खुला था जनवरी में. आई थिंक जनवरी में इनके बर्थडे के बाद पहली वीडियो उसमें लाइव हुई थी. चैनल का पूरा कॉन्सेप्ट, हर चीज का आइडिया मेरा था. ठीक है, फिर भी मैंने इसे बोला कि दोनों मिलके करते हैं, क्योंकि 2 क्रिएटर्स मिलके काम करते हैं तो रीच बहुत अच्छी आती है. वी कैन एक्चुअली बिकम स्टार्स बिकॉज दिस इज हाउ पीपल डू. लाइक इवन इफ यू सी ऑनलाइन, ऑल इन्फ्लुएंसर्स मेक कंटेंट विद ईच अदर एंड it's just how it is. It's just how the influencer world is. But anyways,
जनवरी में ये काम चालू हुआ, उसके बाद मार्च में ये मना कर गई कि मुझे काम नहीं करना, क्योंकि आप तो वीडियो कॉन्सेप्ट में पैसा लगवाते हो। ठीक है, मैं नहीं करना चाहती, मैं अपना काम करना चाहती हूँ, और ऐसे वैसे करके मैं इस पे पैसा नहीं खर्च कर सकती हूँ। इस पे क्लियरली आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ यार, आपको नहीं करना आप मत करो। मैंने से पूछा कि डू यू माइंड इफ आई टेक ओवर, शी सेज लाइक नो, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम इस चैनल पे सिर्फ 20,000 लोग थे, और 4 साल पुरानी बात है। तो तुम बोल रही हो कि 2020-21 में इसमें 20,000 जो सब्सक्राइबर थे, और आज जो मैंने इसको 1 मिलियन तक लेकर आया हूं अपनी मेहनत से, वो सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, सब तुमने किया है। तब से लेके, जब से तुमने चैनल छोड़ा है, तब से लेके आज तक मैं मेहनत कर रहा हूं, और तुम कह रही हो, तुम यहां पे बैठ के कह रही हो एक टाइम पे मैं भी होती थी। अब याद आ रहा है तुम्हें 4 साल बाद? क्योंकि आज तुम्हारे पास तुम्हारे डिफेंस में कुछ बोलने के लिए नहीं है। यू लेफ्ट द चैनल बिकॉज यू डिडंट वांट टू स्पेंड एनी मनी ऑन इट, और ये यही है। और रेवेन्यू की बात कर रही हूँ ना, चल रेवेन्यू की बात करा ही देते हैं, क्योंकि अब एजुकेशन होती तो शायद नॉलेज बहुत ज्यादा होती। उस टाइम यूट्यूब का रूल होता था कि 5 या 6 हज़ार आवर्स ऑफ व्यूज चाहिए आपको मोनेटाइज करने के लिए चैनल। और हार्डली मैं कहता हूँ 4 वीडियो भी नहीं गई होंगी हम लोगों की उस टाइम पे, 4 या 5 गई होंगी, 6 गई होंगी। 6 में से ये आप अलग अलग स्क्रीनशॉट देख लो, जो कि सब इनएलिजिबल है मोनेटाइजेशन के, क्योंकि जो म्यूजिक इनमें ऐड किया गया था वो 1 महीने बाद ही कॉपीराइट में आ गया था। तो जब कॉपीराइट में आ जाता है तो आपको पैसा नहीं मिलता है। वो भी छोड़ दो, पहले मैं बताता हूँ जब ये मोनेटाइज हुई चीज। मोनेटाइज करने के लिए भी गूगल का रूल रहता है कि जब आपका मोनेटाइज होता है तो आपको सिंगापुर से एक लेटर आता है आपके घर पे, जिसको कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं आने में, 2 से 3 हफ्ते, वट एवर इट इज, जो भी पोस्ट से वो भेजते हैं। वो जो लेटर आता है 2 हफ्ते में, उसमें एक पिन आता है। यू हैव टू वेरीफाई दैट पिन टू सी कि हाँ वो वही बंदा है या नहीं है। उस पिन को वेरीफाई करके चैनल मोनेटाइज होता है। तो आपने तो जनवरी में चैनल ज्वाइन किया, वो 2 महीने के गैप में 2 हफ्ते तो लेटर आने में लग गया। जब मोनेटाइज भी तो लेट हुआ होगा, कोई चैनल खुलते तो मोनेटाइज नहीं हुआ, उसमें टाइम लगा। 5,000 कम से कम व्यूअरशिप आई, फॉलोअर्स आए, तब जाके मोनेटाइज हुआ। उसके बाद 2 हफ्ते इसमें लग गए, चलो ठीक है। उसके बाद मान लिया हद से हद कि 2 वीडियो पे वो आ भी गया, क्या कहते हैं, रेवेन्यू आ भी गया 2 वीडियो पे। तो 2 वीडियो पे रेवेन्यू आने से पहले चलो अब बात करते हैं कि आप कैसे, हमारी उस टाइम लड़ाई हो गई थी और क्यों मेरी बात होनी आपसे बंद हो गई थी। चलो ये बात करते हैं। तुम 2020 2019 से, जब से हम लव स्कूल से मिले हैं, तब से लेकर 2020 एंड तक, जब तक हमारी लड़ाई हुई है, पूरे 1.5 साल हर वीकेंड तुम मेरे घर रहे हो, फ्राइडे टू मंडे। 6 महीना तुम मेरे घर पे रहे हो। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तुम्हारे पास कोई लोग नहीं थे, तुम सिर्फ मेरे लोगों के साथ हैंग आउट करती थी। तुम्हें सारी जगह मैं लेके जाता था, हर एक जगह मैं लेके जाता था। हैव टेकन यू आउट इन द बिगेस्ट कार्स पॉसिबल। जो भी मेरा लाइफस्टाइल था मैं उसमें तुम्हें लेके गया हूं, एंड ऑब्वियसली फॉर द मैक्सिमम प्लेसेस दैट वी वेंट एंड वी एट, यू नेवर पेड एनीथिंग, यू नेवर पेड लिटिल थिंग। एनीवेज, you were living at my place for months and months and you legit never paid anything, which is fine. उसके बाद मैंने खुद ही आगे चढ़ के बोला था, मैं खुद ही उसे बोलता था कि रूही, you need to pay your part, क्योंकि मैं कब तक करूंगा मैं किसके लिए। ठीक है, ये भी हो गया। वो 4 साल पुरानी करी हुई 2 वीडियो की कोई रेवेन्यू तुम्हें पता नहीं लगा या नहीं लगा, वो तुम्हें रेवेन्यू की तुम आज बात कर रहे हो, तुम उसकी बात कर रहे हो। उस 1.5 साल का क्या हिसाब है जिसका मैंने कभी हिसाब ही नहीं रखा? मैं उसके बारे में बात, मतलब तुम इतना कैसे नीचे गिर सकते हो यार? इंसान टाइम के हिसाब से बड़ा होता है जिंदगी में, तुम नीचे जा रहे हो, मतलब इतनी, वही होता है जो, जब तक तुम एक बड़ी सोच वाले के साथ रहोगे तब तक तुम्हारी सोच बड़ी रहेगी। वो बड़ा इंसान तुम्हारे साथ पास से चला जाएगा ना, बड़ा सोच वाला इंसान तुम्हारे पास से चलेगा, तुम वापस छोटी सोच पे आ जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी सोच एक्चुअल वही है लाइफ में। चलो उसकी बात करते, तुम पैसे की बात गिनवा रही हो ना, तो ये जो बात है ये सरासर झूठ है कि मुझे ये, मेरे बारे में जो ये बोला गया है कि मैंने रेवेन्यू देने से सामने मना किया था। मैंने बोलता कि तूने कुछ किया नहीं, मैं रेवेन्यू नहीं दूंगा। आई कैन राइट दिस थिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आई कैन स्वेयर ऑन एनीवन इन माय लाइफ, आई हैव नेवर सेड दोज वर्ड्स। मैं उस टाइप का इंसान हूं ही नहीं। तुम्हारे 3-4 हजार रुपए लेके मैं कौन सा अमीर बन जाऊंगा यार? टेक्स टाइम लगता है इन चीजों को मोनेटाइज होने में, लेटर आने में, वेरिफिकेशन में, हर चीज में उसमें टाइम लेते हैं गूगल वाले। इतनी जल्दी कोई चीज नहीं निपट जाती है। तो जब तुम्हारी मेरे से बात ही नहीं हो रही है, जब तुम्हारी मेरी बात ही खत्म हो गई है, आफ्टर वॉट एवर यू डिड विद माई फ्रेंड्स एंड विद मी, मेरी तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है। अगर किसी वीडियो को उठा के, 1-2 वीडियो को उठा के अगर थोड़ा पैसा आया, 3-4 हजार को फोन करके मैं बोलूं पैसे ले आधा वापस मुझसे, अरे
क्या मतलब? And I don't understand how does it even like connect to the present that we are dealing with. Like how does that make any sense right now? और वो मिलियन मिलियन व्यूज की जो बात हो रही है, वो पहले की वीडियोस है उसमें मिलियन व्यूज आए हैं, मिलियन व्यूज आए हैं। भाई वो मिलियन व्यूज 4 सालों में आए हैं। इतना तो तुम्हारे अंदर भी अकल होगी। वो मिलियन व्यूज 4 दिन में नहीं आए हैं, 4 सालों में आए। और अगर 4 दिन में आए होते ना तो तुम वैसे टाइप के इंसान ही नहीं हो कि छोड़ के भाग जाते। ये तो सारे लोग अग्री करेंगे मेरे साथ। 2 वीडियो का पैसा गिनवा रही हो। चलो आज एक और चीज बताता हूँ। हम लोग फरवरी में वियतनाम जाने वाले थे। इसी से रिलेटेड चीज बता रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं जेस्चर्स में क्या फर्क है उसके और मेरे। हम फरवरी में वियतनाम जाने वाले थे। इन्होंने अपना वीजा मुझे नहीं पता कैसे कहां क्यों लगाया। ये क्या बोलते कि इसने मेरी लाइफ से पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। मैंने तुम्हारी लाइफ से पार्टिसिपेट करना बंद किया था। आई यूज टू ऑलवेज गेट योर टिकट्स डन, आई यूज टू ऑलवेज डू योर वीजा। आई स्टॉप डूइंग इट बिकॉज योर जेस्चर टूवर्ड्स मी वर नॉट द बेस्ट। अगर मैं बीइंग अ फ्रेंड इतना टॉक्सिक था तुम्हारे लिए तो तुम मेरे साथ ट्रिप पे क्यों जा रही थी? अगर मैं इतना कंट्रोलिंग पूरी वीडियो में कंट्रोलिंग, अरे तुम्हें कोई कंट्रोल कर सकता है? तुम्हारे इंस्टाग्राम के इतने 1 लाख गंदे कमेंट तुम्हें ना कंट्रोल कर पाए, मैं कहां से कंट्रोल कर पाऊंगा? अगर कंट्रोलिंग की बात करती है तो हर एक एक पल में मैं इसको ये बोलता था कि प्लीज वेयर समथिंग विच इज मोर प्रेजेंटेबल। इवन आई मीन एवरीबडी सेज दैट अबाउट हर। तो इतना कंट्रोलिंग थे तो तुम तो नहीं रुके। और मेरे से क्या? दिस इज द फनीएस्ट थिंग। कंट्रोलिंग क्या कंट्रोलिंग भाई? डूड आई वाज नॉट हियर फॉर 2 years। मी एंड यू यूज्ड टू टॉक लिटरली इन लाइक 10 days एट वंस। एक बार बात होती थी, वो भी तुम्हारे एक बार बात होने में तुम्हारा रोना नहीं खत्म होता था। इस लड़के ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। एक एक 2-2 घंटा क्लासेस छोड़ के आई हैव गिवन यू थेरेपी फॉर फ्री। यू ओ मी मोर मनी देन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। किस बात का कंट्रोल? अरे काहे कंट्रोलिंग? तुझ में क्यों? मैं किसी को क्यों कंट्रोल करूंगा फॉर दैट मैटर? आई एम अ वेरी लिबरेटिंग एंड अ फ्री पर्सन। व्हाई वुड आई कंट्रोल यू? ये बात तो बाद में करेंगे। पहले रेवेन्यू वाला था वो क्लियर कर लेते हैं पूरा। रेवेन्यू वाली बात ये थी कि हाँ चलो वियतनाम गए, वियतनाम का प्लान हुआ, इनका वीजा नहीं लगा, वट एवर इट इज वीजा नहीं आया, चाइनीज न्यू ईयर की वजह से चीजें हो गई। तो स्क्रीनशॉट के हिसाब से तो यू ओ मी एटलीस्ट दिस अमाउंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एटलीस्ट एयरबीएनबी दैट यू बुक्ड। आई नेवर आस्क्ड फॉर दैट मनी। आई नेवर आस्क्ड फॉर दैट मनी बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड, स्टेटिंग कि कुछ नहीं होता, बेचारी का वीजा नहीं लगा ना, उसके तो फ्लाइट के टिकट वैसे ही खराब हो रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? आई वेंट अप टू मीता एंड अकरम एंड एवरीवन। आई सेड कि उसका शेयर मैं भर दूंगा, इट इज नॉट एन इशू। करेक्ट मी इफ दैट इज रॉन्ग। I am ready to, this is a screenshot right here. Did you ever pay that money? Did I ever even ask for it? अगर मेरा वीजा कल को नहीं आता, मैं खुद आगे बढ़ के बोलता कि नहीं यार मैंने बुकिंग कराई थी, ये मेरा शेयर बनता है, मैं दूंगा, इट्स ओके, इट्स माय फॉल्ट। डूड बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, मैं वियतनाम से, मेरे को रोज मेरी स्नैप्स देखती थी, ये करती थी, वो मुझे बहुत बुरा लगता था इसकी। यार मेरी दोस्त थी यार, दोस्त होते हैं, उसके दोस्तों के लिए तुम करते हो। मैंने उसे फोन किया, मैंने उसे बोला कि बेबी मैं एक काम करता हूँ, तेरी भी छुट्टी हो जाएगी, मेरी भी छुट्टी, बिकॉज मैं कनाडा से स्पेशली आया हूँ। हम लोग रोज बात करते थे सबके बारे में कि हम लोग साथ में वेकेशन पे चलेंगे, ये करेंगे वगैरह, फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं। अब सी मैं चला जाऊंगा थोड़े टाइम बाद तो मेरे को वो वेकेशन तेरे साथ नहीं मिल पाएगी। आई कैन डू वन थिंग फॉर यू। उस टाइम मैं ऑफिस में काम भी कर रहा था तो मैं एक्स्ट्रा वेकेशन नहीं ले सकता था, तो मैंने इसे ये बोला कि मेरे को पता लगा मेरी मंडे की भी छुट्टी है, सो व्हाट आई कैन डू इज फ्राइडे या सैटरडे मैं यहाँ आ जाता हूँ, बैंकॉक आ जाता हूँ, यहाँ से पास ही है 2 घंटा, तू भी आ जा, मेरी जो भी बुकिंग्स है यहाँ की मैं वो कैंसिल कर दूंगा। वो नॉन रिफंडेबल थी ऑब्वियसली सब बुकिंग। मैंने बोला कुछ नहीं होता, 20, 30, 40, 50, 60,000 जितने मेरे लग जाएंगे मैं लगाने को तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को थोड़ा टाइम स्पेंड करना अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि मैं उसके बाद चला जाऊंगा। आई कैंसल्ड माई एवरीथिंग विच वॉज नॉन रिफंडेबल। मुझे कोई फ्लाइट का पैसा नहीं मिला, मुझे कोई एयरबीएनबी का पैसा नहीं मिला जो मैंने बुक किया होता, जो मैंने इसके भी एक्स्ट्रा भरे हैं। आई वेंट टू बैंकॉक बिकॉज मुझे लगा कि हम लोग एज फ्रेंड्स एक वेकेशन साथ में करेंगे। मैं अकेला नहीं गया था, अकरम भी था और इसके भी ये अपने बाद में कोई फ्रेंड्स लेकर आई थी। उसका आज तक कहीं पे नाम नहीं है कि मैंने पूरा ट्रिप चेंज कर दिया था सिर्फ एक अपनी फ्रेंड के लिए। तो बताओ क्या मैं गलत दोस्त हूं? एम आई अ बैड फ्रेंड? एम आई अ टॉक्सिक फ्रेंड? हाँ, आई एम अ कंट्रोलिंग फ्रेंड। दोस्त नहीं करते क्या एक दूसरे के लिए? मेरी नेचर में है करना लोगों के लिए, करता हूं मैं, तो क्या गलत किया क्या? खुद बोल लिया अपने मुंह से 50 बार जितना साहिल ने किया किसी ने नहीं किया। आज तुम्हारी बातें बदल गई, मैं कंट्रोलिंग हो गया? कहां से कंट्रोलिंग यार, कहां से कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग लोगों को ब्रेन वॉश करके झूठ क्यों बोलते हो? सच तो बोलो कम से कम। हैव द ऑडेसिटी टू स्टैंड अप एंड जस्ट से द ट्रूथ। Why the fuck would I do it? पैसों की बात करिए 2 वीडियो की, अरे इतना मैं तो सोचा नहीं कभी इन सब चीजों के लिए, इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी, तुम्हारी है। और तुम जब जो इतना बड़ा बनती हो अपने आप को, तुम नहीं हो। Let me tell you this, तुमसे बहुत अच्छे बहुत
अलग लेवल के लोगों के साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, बट तुम्हारी तरह रोता नहीं हूँ चीज़ों के ऊपर मैं। इवन I've hang out with film stars, I've hang out with so many big people in my life. लोगों को अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे that I'm talking about all these things, this is literally a shame for me. बट मैं क्या करूँ, तुम्हें जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारे लेवल पे आना पड़ेगा, नहीं तो पूरी ऑडियंस को तुम गुमराह कर लोगी। ऐसे ऐसे करके दोस्त माना था, लेकिन रेवेन्यू, ट्रैवल एक्सपेंस, मेरा ये मेरा वो। मैं पिछले बार ये मेरे को बोलती है कि मैंने फोर्स करा है इसको मिलने के लिए, ये सब किया वो सब किया। चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज एलिगेशन नंबर 3-4, पता नहीं कितना हो गया। आई वॉज हियर फॉर 2 months। 2 months में से 2 वीकेंड में यहाँ पे था नहीं, मैं वियतनाम और बैंकॉक ट्रैवल करा था, ठीक है। 2 वीकेंड तो मेरे वहां चले गए, 6 वीकेंड बचे, 7 लगा लेते हैं। 7 में से 3 वीकेंड मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे हैं। उन बचे हुए 4 वीकेंड में अगर, तो क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें नहीं बोलेगा कि चल यार मिलते हैं? नहीं बोलेगा। चलो ठीक है, तुम्हारी प्रायोरिटी थी, तुम्हें कहीं और जाना था, तुम गई भी, मैंने भी मना नहीं किया। जहां ये मेरे को बोलती है कि मैं अपना टाइम देखूंगी, मेरे को किसको देना नहीं देना, इसका मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्या कहते हैं, हमारा एक बार प्लान बना था मजनू का टीला जाने का। तो मैंने से बोला कि लेट्स गो टू मजनू का टीला, यू एंड मी, फॉर ओल्ड टाइम सेक, है ना। हम लोग तो, हमारी दोस्ती वहीं से स्टार्ट हुई थी, मजनू का टीला से ही हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी। वहीं हम फर्स्ट टाइम मिले थे, जब हम फर्स्ट टाइम एक्चुअली मिले थे। तो मैंने कहा चलते हैं, रिक्रिएट करते हैं मेमोरीज, ये करते वो करते हैं। शाम तक आते आते इन्होंने क्या किया, अपने बंदे को भी प्लान में डाल लिया, विच इज ओके, आई एम ओके विद एवरीथिंग। बंदे को भी प्लान में डाल लिया, बंदे का पूरा गैंग भी प्लान में आ गया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग चलते हैं, ताकि मैं थोड़ा मतलब एक वो अलग मजा आता तू और मैं जाते तो, है ना, क्योंकि हमारी वाइब थोड़ी अलग है, ये है वो है। करिए आगे से सीधा जवाब आता है, कुछ नहीं होता साहिल, फिर आप रहने दो, मैं आपके साथ बाद में चल लूंगी। मैंने उसे इनडायरेक्टली बोला दैट आई एम नॉट फीलिंग वेरी सोशल टुडे, एंड आई थॉट इट्स गोना बी यू एंड मी, वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अस टू रिकनेक्ट। शी वाज लाइक ठीक है, कुछ नहीं होता, हम ना नेक्स्ट वीक चल लेंगे, अभी तो मेरा प्लान बन गया इन लोगों के साथ। तो अब आप लोग बताओ, बीइंग अ फ्रेंड, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा बुरा? कितनी नॉर्मल सी बात है भाई, बहुत नॉर्मल बात है, तो हर इंसान को बुरा लगता है। आज तुम बोलते हो कि तुम मेरे साथ फोटो नहीं डालते हो, ये नहीं करते, वो करते हो, कनाडा। अच्छा चलो ये वाली बात करते हैं कि मैंने बोला था कि दोस्ती खत्म हो गई कनाडा से पहले। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला है आपने, कि मैंने तुम्हें आके एक्सप्रेस किया था कि मुझे क्या क्या इश्यूज है आपसे, लेकिन आपने उस पर कभी जोर ही नहीं दिया। मैंने आपको सेम चीज बोली थी, और अपने, अब यू आर वेरी स्मार्ट विद ट्विस्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग वर्ड्स, व्हिच आई एम नॉट। आई एम लाइक वेरी ब्लंट इन लाइफ। मेरे एग्जैक्ट वर्डिंग्स ये थे दैट फ्रॉम माई हार्ट आई डोंट फील लाइक अ फ्रेंड टू यू एनी मोर, बट आई डोंट वॉन्ट टू शो दिस ऑनलाइन दैट वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। सो इफ यू वुड वॉन्ट टू मेक एनी कॉन्टेंट विद मी, आई एम अप फॉर इट, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। दिस इज वॉट आई एग्जैक्टली सेड। मैंने ये बोला था, मुझे ऑनलाइन इस चीज को नहीं लेके जाना है कि हमारे बीच में ऐसा होता वैसा हुआ था, एंड ये वही वो। तो अगर तुम बोलते हो कि कनाडा जाने से पहले तुम्हारी दोस्ती मेरे साथ टूट गई थी, मैंने तो दोस्ती तोड़ दी थी, तो ये स्क्रीनशॉट तो अलग दिखाता। तुम तो मेरे कनाडा, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, उससे एक दिन पहले आके मेरे घर पे यूट्यूब वीडियो बना के गई हो। तो जब दोस्ती टूट गई थी तो यूट्यूब वीडियो कैसे आ गई? एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को जब मैं तुम्हें टॉन्ट मार रहा था अपनी फ्रेंडशिप का, क्योंकि तुम मेरे को इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, व्हाटएवर, फॉर व्हाटएवर रीजंस, उस टॉन्ट को तुमने इतना मैनिपुलेट करके ऐसे दिखाया कि दोस्ती टूट गई थी। तो अगर दोस्ती टूट गई थी तो उस दिन अकरम का बर्थडे था और अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, तो तुम मेरे घर क्या कर रही थी? मैंने तो बुलाया ही नहीं फिर, क्योंकि मैंने तो दोस्ती तोड़ दी। व्हाट वर यू डूइंग इन माई हाउस? What were you doing in my house? You made a video। जब से मैं कनाडा गया तब से तुम्हारी मेरी बात ही नहीं हुई। 4 दिन बाद तुमने उठा के मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया था कि मैंने तुम्हारे बंदे की फोटो डाली है। और तुम जो बोल रही हो, तुमने फोटो पोस्ट करना क्यों बंद किया था, ये है वो है, ये इतना इतनी भोली नहीं हो तुम बेटा। मैं तुम्हें बताता हूँ असलियत क्या है। असलियत ये है, तो इनको लगता था कि ये जब इनका पहले, इससे पहले वाला जो बंदा था, उस टाइम पे भी ये मेरे साथ पोस्ट करती थी, उस टाइम मेरे साथ पोस्ट करती थी। उसके साथ इसलिए पोस्ट नहीं करती थी क्योंकि बोलती थी कि साहिल ये ना इतना ऐसे नहीं दिखता नहीं है कि मैं इसको सोशल मीडिया पे दिखा सकूं। ये तुम्हारा सोचना था, इसलिए उस टाइम पे तुम्हें मेरा फेस वैल्यू ज्यादा पता थी। तो नेक्स्ट वाला जो बंदा आया, तुम्हें लगा ये तो प्रेजेंटेबल है, ये तो सही बोलता है, ये तो मैं इसी के साथ करूंगी। और साहिल अब ना मैं अपनी इमेज पे ऐसे नहीं कर सकती ना कि मैं अलग अलग लड़कों के साथ पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, वो तुम्हारा मानना है, इसलिए तुमने पोस्ट करना बंद किया था। तुमने इसलिए नहीं पोस्ट करना बंद किया था क्योंकि मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ दी थी। ये तो कोई बात ही नहीं। पहली बात तो दोस्ती तोड़ी होती, तुम मेरे घर क्या कर रही थी? फिर उसके बाद तुमने पोस्ट करना इसलिए बंद किया था क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारा सेट चीज थी। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारी फर्स्ट टाइम फ्रेंडशिप क्यों टूटी थी। हमारी फ्रेंडशिप उस टाइम इसलिए टूटी थी बिकॉज, सीधे सीधे बताता हूँ, सच सच, इसका आई काइंड लाइक हुक्ड हर अप विद वन ऑफ माय जिम फ्रेंड्स। इन दोनों की बात होनी चालू हुई थी उस टाइम पे।
उस बंदे ने मेरे को आके बताया कि उसने मेरी रूही से 1-2 दिन से बात हो रही है, वी टॉक्ड ऑन द फोन फॉर एन आवर और 2 व्हाटएवर शिट, शी नेवर टोल्ड मी। आई फेल्ट वेरी वेरी पिस्ड अबाउट इट कि तुम्हारे फ्रेंड को अगर तुमने किसी और फ्रेंड से मिलाया तो एटलीस्ट बी रिस्पॉन्सिबल कि दूसरे फ्रेंड को इस बारे में बताओ। आपने नहीं बताया। पहली बात तो वो चैनल वाली बात उस टाइम चल ही रही थी, वी स्टिल हैड वेरी सार रिलेशनशिप एट दैट टाइम। फिर उसके बाद इसने ये किया। थर्ड जो मेन चीज मुझे ट्रिगर करी थी उस टाइम पे, ये उस टाइम अकरम का बर्थडे आया था। तुम इतना फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ घूमते हो, डूड ही इज माई फ्रेंड, आई मेड यू इंट्रोड्यूस हिम, वट एवर यू नो द थिंग वर्स। तुम उसके घर पे आके इतना रहे हो, उस बंदे ने इतना तुम्हारे लिए किया है, रोज सुबह उठ के तुम्हें नाश्ता बना के दिया है, हर चीज तुम्हें गाड़ियों में, उसने अपनी ऑडी में, इसमें उसमें तुम्हें हर जगह घुमाया है। उसके बर्थडे पे इस बंदी ने विश तक भी नहीं किया था। नहीं, ये तो इसकी हमेशा की है, क्योंकि मतलब नहीं है ना। उसके बाद अपना निकल गया, यहाँ वहाँ उस टाइम नए लोग मिल गए थे, तो हाँ, ना विश किया ना केक लाई, और ये शी डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप विद हर ओन थिंग। That time I got pissed. I was like, dude, you cannot do that to my people. If you were, I have done that to other people for her. मैंने सेम चीज करी है। जिन लोगों ने इसके बारे में बकवास करी, मैंने उनसे बात करना बंद किया। I take stand for my friends and people in my life, and I will do that because that's my nature. If you did something bad to him, that means you did something bad to me, and that's why I stopped talking to you. This is the main reason. जो बोलना है ना, सच बोला करो। अगर है ना इतना दम तो खड़े हो अपनी, पता नहीं इतने झूठ बोल के सो नींद कैसे आती है। ये था मेन रीजन मेरा तुमसे बात ना करने का, जहां मैंने मना किया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इसके ऊपर एक और बहुत छोटी चीज बताता हूँ। बहुत इतनी छोटी छोटी चीजें है ना कि मतलब तुम सोचो कहोगे कि यार ये क्या बेवकूफ पंती करती है। हम लोग बैंकॉक में पताया गए थे इसके बर्थडे टाइम पे। बर्थडे टाइम में हम लोग बैंकॉक में पताया गए, और वहां पे बैंकॉक में मेरे और फ्रेंड्स आ गए थे, रवलीन, करण, आई हैव मोर फ्रेंड्स विद देम। आई वेंट टू पताया, और ये पताया पहले निकल गई थी अपने उस टाइम के जो भी इसकी लाइफ में वो बंदा था उसके साथ। ये लोग कोई एक होटल में रह रहे थे, हम लोग दूसरे होटल में रह रहे थे, और बिल्कुल क्लोज था, मतलब नेबर, वी वर हार्डली लाइक 5 मिनट्स अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका फोन आता है रात में मेरे पास 8 बजे करीब कि आप क्या कर रहे हो, हम आपके होटल में आ रहे हैं चिल करने के लिए। अब से कहा कोई दिक्कत नहीं है, वी आर जस्ट बाय द पूल, वी आर जस्ट हैविंग अ ड्रिंक और टू। अब से यू सिंस यू आर कमिंग ऑन योर वे, तेरे रास्ते में 7-Eleven पड़ता है, और वहाँ पे 7-Eleven बियर वगैरह मिलती है। मैंने कहा यार आते हुए ना 2-3 बियर उठा लियो, क्योंकि यहाँ बहुत महंगी है, तो मेरे पैसे बच जाएंगे, ले लियो आते हुए। मतलब तुम होटल से निकले हो, बीच में 7-Eleven है, और यहाँ पे मेरा घर है, मतलब यहाँ पे मेरा होटल है। कितनी नॉर्मल बात है किसी को बोलना, मतलब ये कितनी नॉर्मल बात है। आगे से मुझे जवाब पता क्या आता है, फिर मैं नहीं आ रही। अगर आप मुझे ऐसे बोलोगे मैं यहाँ जाके कुछ लेकर आऊँ, मैं नहीं आ रही, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो थकी पड़ी हूँ, मेरे से नहीं चला जाएगा। अब बट तेरे को चलना ही नहीं है, इट्स डूड, इट्स लिटरली ऑन योर वे, यू जस्ट हैव टू गेट इट इन बिटवीन, जस्ट गो एंड गेट द बियर एंड कम। शी गोज लाइक नहीं मैं नहीं आऊंगी, नहीं मैं तो अब मैं आऊंगी ही नहीं, क्योंकि आपने मेरे को बियर लाने को बोल दिया, क्योंकि मैं बहुत थकी पड़ी हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, ये हुआ। और उसके 1 घंटे बाद जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकला, पताया वॉकिंग स्ट्रीट पे, ये वहां घूम रही थी अपने उसी बंदे के साथ। तो रास्ते में 2 बियर लाने के लिए तुम बोलती हो कि तुम थके पड़े हो, और 1 घंटे बाद तुम वॉकिंग स्ट्रीट पे घूम रहे हो। वीडियो में बार बार टॉक्सिक बुलाया गया है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, टॉक्सिक फ्रेंडशिप। मैं 2 साल से कनाडा में हूँ। कनाडा में आपकी मेरी 10-15 दिन में 1 बार बात होती थी। यहाँ पे आने के बाद 2 महीने में से मैं सिर्फ आपसे 3 या 4 बार वीकेंड में मिला हूँ। आप सिर्फ 2 बार मेरे घर आए हो, दोनों बार वीडियो बनाने के लिए। पहली बार आपने मैगी वाली वीडियो बनाई है, दूसरी बार आपने मेरे जाने वाली वीडियो बनाई है। तो हम इतने मिले ही नहीं है, तो मैं टॉक्सिक कैसे हूँ। मंडे टू फ्राइडे आई वॉज वर्किंग नाइट शिफ्ट till like 5 a.m. in the morning. I used to get up at 2 p.m. I was every day not meeting you because I couldn't meet because I had my office. So how come I became toxic and controlling? I'm just trying to connect the dots that मैं कैसे टॉक्सिक और कंट्रोलिंग बन गया। आज भी जब मेरे ऊपर वीडियो डाली गई तो मैं आई वाज एक्साइटेड टू सी दैट मेरे बारे में क्या बोला गया होगा। आई वाज लाइक चल ठीक है, मेरे को लगता है कि क्या पता उसका कोई और साइड होगा जो मुझे नहीं पता। एक तो ना आपने किसी चीज को एड्रेस किया, और आपने इतने बड़े बड़े एलिगेशन मेरे ऊपर लगा दिए हैं कि मैं टॉक्सिक हूं, मैं कंट्रोलिंग हूं। भाई दिस इज टू मच, व्हाट डू यू मीन आई एम टॉक्सिक एंड कंट्रोलिंग? आई एम नॉट, एटलीस्ट नॉट टू यू। एंड आई एम लाइक, अगर मैं इतना टॉक्सिक और कंट्रोलिंग हूं तो आप क्यों वियतनाम जाने के लिए तड़प रहे थे मेरे साथ? हाँ, मेरे साथ ही क्यों जाना था तुम्हें? फिर बैंकॉक तक क्यों आई? फिर उसके बाद मेरे आने के बाद तुमने क्यों बार बार बोला कि मेरी मम्मी के साथ हम नेपाल चलते हैं, चलो नेपाल चलते हैं, नेपाल चलते हैं? क्यों फिर अपने घर आप इनवाइट करते थे मुझे बार बार? अगर मैं इतना टॉक्सिक हूं तो आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे फ्रेंडशिप, तो फोन पे कर लेते। आप बोल देते कि आप टॉक्सिक हो, मैं आपसे नहीं बात करना चाहती हूँ। हर दिन का रोना तो आप मेरे साथ कर रहे थे। आपका बंदा बीच में यूरोप गया था, तो 4 दिन तो तुमने मेरे से, मैंने ऑफिस की छुट्टी लेके तुम्हारे से घर आके बैठा हूँ, क्योंकि तुम इतना रो रही थी। इतना रोना धोना तुम्हारा हुआ था उस टाइम पे, दिन रात
यू टॉक अबाउट, यू गेट वन गाय, यू गेट ऑब्सेस्ड विद दैट गाय, और तुम फोन कर करके पकाते हो मेरे को उस चीज के लिए, घंटों घंटे दिन के, और मैं तुमसे तुमसे बात करता हूँ, उसके बारे में सुनता हूँ, तुम्हें हर चीज सजेस्ट करता हूँ, और तुम मुझे टॉक्सिक बोल रहे हो और कंट्रोलिंग बोल रहे हो। और एनीवेज आई थिंक इससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है डूड। आई प्रूव ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे को लगता है जितने एलिगेशन मेरे ऊपर लगे थे, जो मेन मेरे को ट्रिगर कर रहे थे, उसके हर प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, एंड दिस इज अ रियलिटी, फुल स्टॉप। इसके अलावा इसके बाद कभी भी ना उस इंसान का जिक्र मेरे चैनल पे किया जाएगा, और ना मैं इसके बाद कभी कुछ बोलूंगा। मेरे लिए इट्स ओवर फॉर एवरीथिंग। मेरे पास अभी भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, जो मैं हर एक एक चीज दिखा सकता हूँ। तुम्हारा ही टॉक्सिक केस था, तुम्हारी टॉक्सिक स्टॉकर थी, तुम्हारे टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, सब तुम्हारे ही साथ है। सब साले हम ही सबसे बेकार हैं, तुम सबसे बेस्ट हो, और तुम ही हीरोइन हो, तुम ही व्यूज ला सकती हो। हमें दुनिया में कोई भी नहीं जानता। मुझे लव स्कूल भी तुमने दिलाया था। मेरे इंस्टाग्राम पे, जहां मैंने तुम्हारे साथ कभी आज तक 1 रुपए का भी पोस्ट नहीं किया, वहां पे भी मेरे को फेम तुमने दिलाया है। मेरे यूट्यूब का फेम भी तुम्हारा है, मेरे स्नैपचैट का फेम भी तुम्हारा है, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी, मेरे टिकटॉक का फेम भी तुम्हारा है। मेरा सब, मेरी जिंदगी का हर एक अन पन बाल कपड़ा सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। जाओ, खुश रहो, बस। अब इसके आगे मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए तुम अब एग्जिस्ट नहीं करते हो, एंड देन दिस इज इट। आई एम लिटरली डन विद यू फॉर लाइफ। ओके बाय। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके बाय।